So today we read this story Hanuman and I, written by Rupa Gupta. And this story is in the form of play and it has these characters as you can see here. Okay, it involves the teacher who is giving out all the instructions, जो सभी instructions दे रही हैं. Then the main character who is Rupa, and then Anu who is Rupa's friend, and different other characters as you can see on this page. और ये जो प्ले है ये सीन्स में डिवाइडेड है. कभी कभी हमें लिटरेचर में कुछ प्लेस दिए गए होते हैं जिसमें कैरेक्टर तो है, मीन रोल प्ले चल रहा है, दोनों लोगों के डायलॉग्स गिवन हैं, बट वहां पे जो है कोई सीन्स में डिवाइडेड नहीं है. ये वाला प्ले हमारा सीन्स में डिवाइडेड है, अलग अलग सीन्स में चल रहा है. ठीक वैसे ही जैसे कि आम तौर पे आप लोग रामलीला देखते हैं जो कि हर साल होती है. दिस ईयर इट कुड नॉट हैपन ड्यू टू कोविड, but generally every year Ramlila plays are performed on stage and their different characters are involved. And how they perform, they just go about performing their own roles. अपने अपने roles सभी perform करते हैं और अपने अपने roles perform करते हुए उनका main जो motive होता है वो क्या होता है कि जो भी story है उसको convey किया जाए person to person. एक होता है story narrate करना जो हम generally classroom में करते हैं, ठीक है, और एक तरीका उनका होता है कि वो सारी कहानी को कैरेक्टर जैसे खुद बोल रहा है उसे बताया जा रहा है, इसको कहते हैं नरेशन. और इसी नरेशन के फॉर्म में हमारा ये प्ले है जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. नाउ क्विकली मूव टू पेज 43 विच इज सीन 1 एंड इट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम. जैसे नॉर्मली स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम होता है, इस स्कूल में भी एनुअल डे प्रोग्राम हो रहा है जिसकी तैयारी के लिए टीचर जो है सिलेक्ट कर रही हैं कुछ बच्चों को. और यहाँ पे अनु और रूपा जो है फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं. और अनु पूछती है रूपा से कि तुम्हें पता है एनुअल स्कूल डे की प्रिपरेशंस चल रही हैं. और रूपा भी बताती है यस, जूनियर सेक्शन इज गोइंग टू एनैक्ट द स्टोरी ऑफ राम. तो रूपा ने कहा कि हाँ, जूनियर सेक्शन जो है वो स्टोरी ऑफ राम जो है उसको एनैक्ट करेगा, मतलब कि उसको चरितार्थ करेगा स्टेज पे. और अनु भी कहती है कि राधिका को ही सीता का रोल मिलेगा क्योंकि वो बहुत सुंदर है. अब बच्चे हैं क्लास में आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किसको कौन सा रोल जो है मिलेगा प्ले करने के लिए. और रूपा की विश है कि उसे भगवान राम का जो है रोल मिल पाए. बट अनु कहती है कि तुम्हें जो है राधिका से शॉर्ट हो और तुम्हारी जो वॉइस है वो श्रिल है, ठीक है. श्रिल मीन्स तीखी आवाज है. रूपा चाहती है कि उसे भगवान राम का रोल मिले करने के लिए. अभी रिसेंटली रामायण भी प्ले हुई है स्क्रीन पे, आप सबने देखा है कि भगवान राम की किस तरह की आवाज दिखाई गई है, ठीक है. अगर कोई किसी डेमन के रोल में है तो उसकी आवाज किस तरह से दिखाई गई है. ओके, सो सबका जो वॉइस है, बोलने का तरीका है, बिहेवियर है, वो उनके रोल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है. सो यहाँ पे भी वो वही बात कर रही है कि तुम्हारी जो आवाज है वो बहुत तीखी है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि तुमको भगवान राम का रोल करने को मिलेगा. बट रूपा कहती है कि मैं एक्ट तो करना चाहती हूँ और मेरे को ये बात पक्की है कि मैं एक बार तो स्टेज पे जरूर जाऊंगी और अगर मैं चली गई तो मैं एक बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दूंगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी. तो अनु कहती है कि तुम टीचर से क्यों नहीं बात करते, शायद तुम्हें लक्ष्मण का रोल मिल जाए. रूपा सोचती है कि अरे वाह, और रियली कितना एक्साइटिंग होगा स्टेज पे विद अ बो एंड एरो slung on my shoulders. Okay, slung is now the past form of the verb. एंड वो यही सोचती है कि वो कितनी अच्छी लगेगी, लक्ष्मण का रोल भी अगर उसे मिल जाए, कोई बात नहीं, भगवान राम का नहीं मिलता तो वहां पे भी उसके कंधों पे जो है एक बड़ा सा धनुष रहेगा, तीर रहेंगे उसके पास, तो बो एंड एरो रहेंगे. और उसके पेरेंट्स कितने हैरान होंगे उसे देख के, कितने खुश होंगे, और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके फादर जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं. इतने में ही टीचर एंटर होती हैं क्लासरूम में. एंड द प्यूपिल्स द ऑल द लर्नर्स, जितने भी बच्चे हैं वो सभी विश करते हैं मैम को. एंड द टीचर ऑल्सो ग्रीट्स देम बैक. एंड देन उन्हें टीचर जो है वो इन्फॉर्म करती है कि मेरे पास तुम सबके लिए बहुत एक एक्साइटिंग चीज है. आज मैं सारे रोल्स जो हैं प्ले के वो असाइन करूंगी तुमको. द स्टोरी ऑफ राम, ओके, एंड
टीचर अब सुमन को बताती हैं कि तुम राम का रोल प्ले करोगे। राधिका, जैसे कि अनु ने कहा था, रूपा की फ्रेंड ने कहा था कि वो सीता का रोल मिलेगा, तो वो सीता का रोल मिलता है, और अलका को वो हनुमान का रोल प्ले करने के लिए कहते हैं, और नेहा को लक्ष्मण का पार्ट करने के लिए कहते हैं। तो जितने मेन रोल्स हैं, एज यू कैन सी इन द कैरेक्टर्स हियर, ओके, इन जो मेन रोल्स हैं वो सारे रोल्स उनको मिल जाते हैं। और रूपा अब निराश हो जाती है और अनु को कहती है कि मुझे पता था मुझे कोई रोल नहीं मिलेगा। और टीचर जो है इतने में ही रूपा का नाम लेती हैं हंसते हुए, और कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा रोल है, और तुम जो है वानर सेना के मंकीज में से एक बनोगे। ठीक है, मतलब उसे वानर सेना में एक मंकी का रोल प्ले करना था। और रूपा ने रिक्वेस्ट किया टीचर को कि क्या मुझे एक हनुमान का रोल नहीं मिल सकता मैम। तो टीचर ने कहा कि नहीं, योर वॉइस इज टू स्क्विकी। स्क्विकी हियर मीन्स कि बहुत तेज है, तीखी है तुम्हारी आवाज। ठीक है, सो वो कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत तेज है। रूपा कहती है वॉट इवन गेट अ सिंगल डायलॉग। रूपा निराश हो जाती है कि उसे एक भी डायलॉग नहीं मिलेगा, क्योंकि वानर सेना में जो है वो आएगी और चली जाएगी। बट टीचर उसे हौसला देती है कि तुम्हें बाकी 7 गर्ल्स जो हैं वानर सेना की, उनके साथ जंप करना है नीचे, और जोर से बोलना है जय राम जय हनुमान। और रूपा ने कहा बस इतना ही। तो टीचर ने उसे कहा हाँ, और अगर तुम अच्छे से रोल प्ले करोगी तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें जो है डेफिनेटली हनुमान का रोल प्ले करने को मिलेगा। Okay, so this is what happens in the first scene of this particular play. Now in scene 2, they are all at the backstage on the annual day. सब लोग जो है ड्रेसअप हो रहे हैं, अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग तैयार हो रहे हैं, और चौकीदार जो है एंटर होता है, और चौकीदार टीचर को कहता है कि मुझे किसी ने ये लेटर कहा है आपको देने के लिए। ओके okay? The chowkidar hands over a letter to the teacher and says that someone asked him to deliver it to the teacher. और टीचर कहती है कि एप्लीकेशन, और अब जोर जोर से पढ़ रहे हैं टीचर उस एप्लीकेशन को, और वो कह रहे हैं डियर मैडम, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट अलका हैज कॉन्ट्रैक्टेड मीजल्स and has been running a high temperature since morning. Sorry, she'll not be able to act in the play. The teacher sits down in a chair. What? Alka will not come? What shall we do? How will we perform the story of Ram without Hanuman? Looks around in dismay and her eyes fall on Rupa. Rupa, you, look here. You wanted to be Hanuman, didn't you? Do you think you can manage? Now there is a whole change in the scene. रूपा जो कि हनुमान का रोल प्ले करना चाहती थी, उसे वो रोल नहीं मिल पाया था। उसे वानर सेना में एक वानर का रोल मिला था, और उसे सिर्फ इतना बोलना था जय राम जय हनुमान, और उसने इतना ही जो है प्रैक्टिस किया था। ठीक है, बट अब सडनली प्ले जिस दिन होना है शुरू हो रहा है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, और रूपा अलका का एप्लीकेशन आता है मैम के पास, और कि उसने जो है उसे मीजल्स हो गया है। मीजल्स इज अ डिजीज इन विच वन कैन नॉट कम, और उसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है सुबह से ही, और उसके पेरेंट्स की तरफ से है कि वो नहीं एक्ट कर पाएगी। एंड द टीचर वॉज just angry about it. She was disappointed. बहुत निराश थी वो कि अलका नहीं आएगी, और हम क्या करेंगे, किस तरह से जो स्टोरी ऑफ राम जो है, जो प्ले है, वो होगा हनुमान के बिना। और निराश होकर जब वो आसपास देखती हैं तो अचानक से उनकी नजरें जो है रूपा पे पड़ती हैं, और वो कहती हैं रूपा इधर देखो, तुम हनुमान बनना चाहती थी क्या नहीं बनना चाहती थी? डिडंट यू सी, दिस इज अ टैग क्वेश्चन। एक सेंटेंस है जो बोला गया है, और उसके बाद फिर जो है अगेन उसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। तो ये टैग क्वेश्चंस होते हैं, एज वी हैव प्रैक्टिस्ड इन द प्रैक्टिस बुक।
डू यू थिंक यू कैन मैनेज? जब टीचर पूछती है तुम्हें लगता है कि क्या तुम कर पाओगे, और रूपा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और खुद से कहती है कि क्या मेरा सपना सच हो रहा है? टीचर फिर से पूछती हैं कि क्या तुम कर पाओगी? रूपा कहती है डेफिनेटली मैम, ऑफ कोर्स मैं करूंगी। अब टीचर पूछती है क्या तुम्हें डायलॉग्स याद हैं? रूपा कहती है कि नहीं, पर मैं कुछ ना कुछ तो जरूर बोल दूंगी। और इस पे टीचर कहती है नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना कि तुम कुछ भी बोल दो, बिकॉज सबके डायलॉग्स असाइंड होते हैं। I shall be prompting from the wings. All you have to do is to repeat what I say, and for God's sake, don't mumble. Speak as loudly as you can. Okay? So अब रूपा, जिसकी श्रिल वॉइस की वजह से उसे प्ले में नहीं लिया गया था, अब उसे प्ले में लिया गया। और टीचर कहती है कि मैं प्रॉम्प्ट करूंगी, यानी कि मैं तुम्हें इशारा करूंगी फ्रॉम द विंग्स। विंग्स जनरली जैसे एनुअल फंक्शन होता है, आप देखते हैं स्टेज के साइड पे स्पेस बना होता है, स्टेयर्स होती हैं जहां से आने जाने का रास्ता होता है, जहाँ पे टीचर्स जनरली जो है जूनियर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं। आपने स्कूल में भी जनरली ये चीज देखी है होते हुए। सो ये बहुत जूनियर स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो ऐसा ही, अब क्योंकि वो एकदम से स्टेज पे जा रही है, तो टीचर उसकी हेल्प करने के लिए कहती हैं कि मैं डायलॉग्स बोलूंगी और तुम रिपीट करना जो मैं तुम्हें बोलूंगी। और फॉर गॉड्स सेक डोंट मम्बल। मम्बल इज हल्के हल्के मत बोलना, मुंह में मत बोलना डायलॉग्स, बहुत ऊंचे बोलना। स्पीक एज लाउडली एज यू कैन। जितना भी ऊंचा तुम बोल सको उतना ही ऊंचा बोलना। और रूपा कहती है डोंट वरी टीचर, आई विल स्पीक लाउड इनफ। वो कहती है कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं बहुत तेज, जितना हो पाएगा उतना ही तेज जो है बोलूंगी। एंड इन द नेक्स्ट सीन नाउ ऑन द स्टेज, कर्टन जो है वो अब हट जाता है और टीचर रूपा को स्टेज पे भेजती हैं। शी ऑलमोस्ट फॉल्स ऑन हर फेस। एकदम से जब टीचर उसे भेजती हैं तो वो गिरने वाली होती है। ड्रम्स की आवाज आ रही है सब तरफ, और उसके हाथ और पैर जो हैं सब ठंडे पड़ गए हैं नर्वसनेस के मारे। तैयारी कोई भी नहीं है, और एकदम से उसका ड्रीम रोल उसे मिल गया, तो वो थोड़ी नर्वस भी हो रही है। वो कुछ बोलने लगती है पर उसे लाइंस याद नहीं आती, बिकॉज ऑब्वियसली उसने प्रिपरेशन तो नहीं की थी, तो उसे कुछ भी लाइंस याद नहीं आती। और रूपा कहती है माय लॉर्ड राम, गॉड राम। और उसे अब डायलॉग, वो सोच रही है क्या बोलना था उसे। और टीचर उसे अब प्रॉम्प्ट करती है, पूरा डायलॉग बोलती है, माय लॉर्ड राम, आई एम योर सर्वेंट, आई वुड ग्लैडली डाई फॉर यू। ठीक है? वो भगवान राम से कहते हैं कि मैं आपके सर्वेंट हूँ, मैं आपका दास हूँ, और मैं आपके लिए खुशी खुशी अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। और रूपा ये सुनते ही जो है एक चैन की सांस लेती है और कहती, और डायलॉग रिपीट कर देती है जो टीचर ने कहा था। ओके? सो एक रेगुलर, ओके, मीन्स किसी कोई उसे ऐसे ही बोल देता है, मे बी समवन फ्रॉम द क्राउड, सम स्टूडेंट देयर, वही कह देता है कि तुमने अपना टेल जो है वो पिन करना भूल गए हो। और रूपा वो डायलॉग भी रिपीट कर देती है कि तुम अपना टेल को जो है पिन करना भूल देते हो। राम जो है अब उस पे आंसर करते हैं, डोंट बी सिली, आई एम नॉट सपोज टू हैव अ टेल, यू हैव फॉरगॉटन योर्स। अब स्टेज पर ही रूपा ने ये बात राम को बोली, और उन्होंने भी रिप्लाई कर दिया कि मूर्ख मत बनो, मेरी कोई टेल नहीं होनी है, तुम भूले हो अपनी टेल। राम ने भी सोचा कि उन्हें बोला जा रहा है। नाउ रूपा टचेस द स्पॉट वेयर द टेल शुड हैव बीन। जहां टेल होनी चाहिए थी वहां रूपा टच करती है, और वो कहती है माफ करो, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, आई मेंट माय टेल, आई हैव फॉरगॉटन टू पिन माय टेल। अब ये चीज सुनते ही जो है वो बहुत हंसने लग जाती हैं। सारी तरफ ऑडियंस से हंसी की आवाज आती है, क्योंकि ऐसा इस प्ले में होना सपोज्ड नहीं था। और टीचर कहती है नाउ जंप, रूपा भी बोलती है नाउ जंप, और राम जो है शाउट करते हैं यू जंप। के राम अब उसके लिए शाउट करते हैं। अब अपनी मिस्टेक को समझ के रूपा जो है एक मैड पर्सन की जगह एकदम पागलों की तरह जंप करना शुरू कर देती है, और सारी ऑडियंस जो है उसमें हंसी की लहर छा जाती है, और कर्टन जो है पर्दा वहीं पे गिर जाता है। अब टीचर जो है डांटती है रूपा को फॉर मेसिंग अप एवरीथिंग, हर एक चीज में गड़बड़ मचाने के लिए, और उससे कहती हैं कि वो उसका रोल जो है वो बहुत छोटा कर देंगी। रूपा अपोलोजाइजेस, अपोलोजाइजेस इज माफी मांगती है रूपा कि उसे माफ कर दिया जाए फॉर दिस मिस्टेक। एंड दैट्स हाउ सीन 3 ऑफ the story ends. Now we have the last scene, which is the fourth scene. Okay,
which we'll be discussing the next time in the next video.